नागरिकों ने हसदेव वन क्षेत्र में केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक के लिए दी गई वन अनुमति को तत्काल निरस्त करने की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि ये क्षेत्र सैकड़ों वर्ष पुरानी साल वृक्षों, घने जंगल और समृद्ध जैव विविधता का घर है। यहाँ हाथियों सहित हजारों वन्य जीव प्रजातियां निवास करती है, जो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। क्षेत्र से सटा ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का स्थल सीता बंगरा भी स्थित है, जहां धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रभु श्री राम ने वनवास के दौरान कुछ समय बिताया था। ये स्थान साहित्यकार मोहन राकेश की प्रसिद्ध कृति आषाढ़ का एक दिन की प्रेरणा भी रहा है। संगठन के सदस्यों ने बताया कि ये क्षेत्र न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश और पृथ्वी के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील है। यदि अनुमति वापस ले ली जाए तो लाखों पेड़ों की कटाई रोकी जा सकती है और प्रदेशवासियों के लिए स्वच्छ हवा, पर्याप्त जल और स्थिर जलवायु सुनिश्चित की जा सकती है। केतेवासन करके एक कोल ब्लॉक है हसदेव क्षेत्र में, जिसको पिछली बार सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित हुआ था प्रस्ताव, उसमें रद्द कर दिया गया था। उसकी मुख्यमंत्री जब यहाँ बने तो इन्होंने भी वादा किया था कि उसको वापस नहीं देंगे रानी को। अभी इसी जुलाई महीने में उसको केतेवासन को दे दिया गया, उसका क्लियरेंस हो गया। सरकारी आंकड़ों में 5 लाख पेड़ कट रहे हैं, लेकिन अगर आप जाके उस घने जंगल को देखेंगे तो कम से कम 10 से 12 लाख पेड़ कटेंगे। खदान जब खुलती है तो पेड़ गिन के नहीं काटे जाते, फिर वो उस तरह से। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सारे देश को हम संदेश देना चाहते हैं, वो ये है कि ये उत्तरी छत्तीसगढ़ की ये जंगल जो हैं, ये कर्क रेखा के जंगल हैं और हमारी मानसून को नियंत्रित करते हैं। अगर ये जंगल आप काटोगे तो हिमालय में तबाही पक्का है। तो ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का सवाल नहीं है, हम पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के पर्यावरण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे देश में जो मानसून के नियंत्रण करने के जो जंगल हैं, छत्तीसगढ़, विदर्भ और उड़ीसा, ये जंगल अगर कट गए कोल ब्लॉक में तो भारत का ऊपर का हिस्सा जो है नष्ट हो जाएगा। तो इसको रोकना जरूरी है। हसदेव क्षेत्र में जिस प्रकार से खदानें रोज नई खदानों की स्वीकृति दी जा रही है, वो बहुत खतरनाक है। और जिस प्रकार से ये घने जंगल हैं हमारे इस क्षेत्र के, मध्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ का और भारत का मध्य क्षेत्र और पृथ्वी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि इन जंगलों को बचाया जाए। अगर इन जंगलों को नहीं बचाया गया तो अभी हमने हाल में अभी कुछ दिन पहले तबाही देखी है हिमाचल में, जो तबाही आई है बादल फटने से। वो बादल इसलिए फटते हैं कि जब पूरे क्षेत्र में जंगल रहते हैं तो उसमें बादल पूरी तरह फैल के सब तरफ बरसात करते हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बादल एक जगह इकट्ठे होंगे, एक जगह घनीभूत होंगे और वहाँ पर अचानक बरसेंगे। उसी को बादल फटना कहते हैं। और वह तबाही हम वहाँ पर देख चुके हैं, और हम ये तबाही यहाँ पर ना हो इसलिए हम लड़ रहे हैं। ये हसदेव के जो जंगल कट रहे हैं कहते हैं एक्सटेंशन, इसमें हमारा जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक और धार्मिक क्षेत्र है, सीता बेंगरा, रामगढ़ी पहाड़ी, वो नष्ट होने के कगार पे आ जाएगा। वहाँ पे शैल चित्र हैं जो हजारों साल पुराने हैं। वहाँ पर कालिदास की जगह है जहाँ पर उन्होंने बैठकर आषाढ़ का एक दिन लिखा था। ये हमारे स्थल हैं जो नष्ट हो जाएंगे। जंगल, वन्य प्राणी, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र हमारा नष्ट हो जाएगा। और पानी, सबसे बड़ी चीज़ है पानी। जो हसदेव की नदी में पानी आता है, जिससे बांगो डैम से बिजली बनती है और 5 लाख हेक्टेयर के एकड़ की सिंचाई होती है पूरी। और अकलतरा, चांपा, जांजगीर, इस क्षेत्र के पीने का पानी उस बांगो डैम से मिलता है। क्या चाह रहे हैं आप, क्या होना चाहिए? जंगलों कटाई तत्काल बंद होना चाहिए। जो नियम अनुमति दी गई है उसको तुरंत वापस लिया जाए। और मांगे पूरी नहीं होती तो आगे रणनीति क्या रहेगी? बिल्कुल, हम आंदोलन करते रहेंगे, कर रहे हैं, कई सालों से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे।